दोस्तों तो बात कर रहे थे हम लोग भारतीय अंकन और अंतर्राष्ट्रीय अंकन। आपको हमने बताया तुलना करके भारतीय अंकन और अंतर्राष्ट्रीय अंकन में क्या क्या था। टोटल पढ़े जैसे भारतीय अंकन में 10-10 की घात पे चलते हैं, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दसियर, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, संघ, 10 संघ, महासंघ, 10 महासंघ, अंत, 10 अंत। इस तरीका से हम लोग पढ़े हैं। ठीक इसी तरीका से भारतीय अंकन में ही पढ़े हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंकन में पढ़ रहे हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, क्वाड्रिटियन, 10 क्वाड्रिटियन, 100 क्वाड्रिटियन, सेक्सटेलियन, 10 सेक्टेलियन, 100 टेक्टेलियन। इस तरीके से हम लोग पढ़े हैं दोस्तों। अब आगे हम बात करने जा रहे हैं स्थानीय मान, जातीय मान और विस्तार। स्थानीय मान कहने का मतलब होता है प्लेस वैल्यू, किसी भी अंक का उसका स्थान बतलाना स्थानीय मान कहलाता है। किसी भी अंक का उसका जात बतलाना जातीय मान कहलाता है, और उस सब को अलग अलग करके लिख देना विस्तार रूप या प्रसारी रूप कहलाता है। जैसे दोस्तों हम एग्जाम्पल में बात करते हैं, कि एक संख्या लिखा हुआ है 7,564। इसका अगर आपसे पूछता है स्थानीय मान कि 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 5 किस स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 5 सैकड़ा स्थान पे है। अगर आपसे पूछेगा दोस्तों कि 7 का स्थानीय मान बताइए, यानी 7 का प्लेस वैल्यू कितना है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 7,000, यानी 7,000 स्थान पे है। दोस्तों आपसे पूछे कि 6 का स्थानीय मान बताइए, 6 का स्थानीय मान बताइए, यानी 6 का प्लेस वैल्यू बताइए, 6 किस स्थान पे है, तो इकाई, दहाई, दहाई स्थान पे है। तो किसी भी अंक का स्थान बतलाना कि वह किस स्थान पे है स्थानीय मान कहलाता है। दोस्तों ठीक इसी प्रकार से हम बात करते हैं जातीय मान का। बात किसका करते हैं, जातीय मान का, यानी फेस वैल्यू का बात करते हैं दोस्तों। कि आपसे पूछेगा 5 का फेस वैल्यू, 5 का फेस वैल्यू, तो 5 का फेस वैल्यू क्या होगा, 5 ही होगा। यानी किसी भी अंक का फेस वैल्यू स्वयं अंक ही होता है। जैसे 7 का फेस वैल्यू 7 ही होगा, 6 का फेस वैल्यू 6 ही होगा, 4 का फेस वैल्यू 4 ही होगा, 4 का फेस वैल्यू 4 ही होगा। दोस्तों आपसे पूछता है कि स्थानीय मान, तो कोई भी अंक किस स्थान पे है बतलाना स्थानीय मान कहलाता है, और जातीय मान कोई भी अंक किस जात का है जातीय मान कहलाता है। अंक का अपना नाम बतलाना जातीय मान कहलाता है, और अंक का अपना स्थान बतलाना स्थानीय मान कहलाता है। जैसे मेरा नाम अगर बताते हैं तो मेरा अपना नाम हो गया, और मेरा स्थान कहाँ है यानी घर कहाँ है बतलाना स्थान हो गया। ठीक इसी प्रकार का अंक का नाम बतलाना जातीय मान हो गया, और अंक किस स्थान पे है बतलाना स्थानीय मान हो गया। आगे दोस्तों बात करते हैं प्रसारित रूप या विस्तार रूप। प्रसारित करने का मतलब, विस्तार करने का मतलब अंकों को अलग कर देना, अंकों को अलग कर देना। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 7,564 का विस्तार रूप अगर आपको लिखने के लिए कहेगा तो हम क्या लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 7 गुना 1,000 प्लस इकाई, दहाई, सैकड़ा, 5 सैकड़ा प्लस इकाई, दहाई, 6 दहाई प्लस इकाई, 4 इकाई। ये बतलाना विस्तार रूप, यानी विस्तार कर दिए, उसको अलग अलग कर दिए, यानी ये अलग अलग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7,560 अजोड़ 4। तो इस प्रकार से 7,560 अजोड़ 4 को जोड़ेंगे 7,564 होगा। इसको अलग अलग बतलाना ही क्या कहलाता है, विस्तार रूप कहलाता है। तो दोस्तों आपका स्थानीय मान, जातीय मान इसी प्रकार से है, बहुत आसान है। ऐसा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछेगा, ये तो हम बता रहे हैं कि आप टीचर बनिएगा तो बच्चे को कैसे पढ़ाइएगा, स्थानीय मान, जातीय मान और विस्तार रूप में कैसे उसको अंतर दिखाइएगा। लेकिन दोस्तों आपसे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछेगा, आपसे पूछेगा कि स्थानीय मान, जातीय मान, इकाई अंकों का स्थानीय मान, जातीय मान कैसा होता है। तो दोस्तों इकाई स्थानों का जातीय मान और स्थानीय मान दोनों सेम ही होता है। कैसे, जैसे हम बात करते हैं दोस्तों, एक हम संख्या लिख दिए हुए हैं, एक हम संख्या लिखे हुए हैं 4,568। इसका आपसे स्थानीय मान पूछेगा, इसका आपसे
स्थानीय मान पूछेगा प्लेस वैल्यू तो कितना होगा 8, और इसी का आपसे पूछेगा फेस वैल्यू तो कितना होगा 8। तो किसी भी संख्या का, किसी भी बड़ा से बड़ा संख्या का स्थानीय मान और जातीय मान, इकाई स्थान का, किसका, इकाई प्लेस का, यानी इकाई यूनिट का स्थानीय मान और जातीय मान दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो आपसे पूछेगा कि किसी भी संख्या के या कब स्थानीय मान और जातीय मान दोनों वैल्यू बराबर होगा, तो हम बोलेंगे किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे स्थानीय मान और जातीय मान दोनों बराबर होगा। आगे दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं स्थानीय मान जातीय मान प्रसारित रूप। आप समझ चुके हैं कि किसी भी संख्या का स्थान बतलाना स्थानीय मान, और किसी भी संख्या का अंक का नाम बतलाना, जात बतलाना जातीय मान, और उस अंकों को अलग अलग करके लिखना, ये हो जाएगा आपका प्रसारित रूप। तो दोस्तों अभी हमने देखा, आप लोग भी देखे और देखे कि हम कैसे स्थानीय मान, जातीय मान और विस्तार रूप को समझाया। स्थानीय मान के बारे में बताया कि वो अंक किस स्थान पे है, जातीय मान का बताया कि अंक किस जात का है, और विस्तार रूप मतलब उसको हम अलग अलग करके बताया। आगे चलते हैं दोस्तों, गुणज या गुणनखंड, अपवर्त या अपवर्तक। आगे क्या, गुणज और गुणनखंड, अपवर्त या अपवर्तक। अभी हम लोग गिनती ही पढ़ रहे हैं दोस्तों, गिनती में ही अभी हम चल रहे हैं। गिनती में एक और चैप्टर और पढ़ेंगे हम लोग, विभाज्यता का नियम, डिविजिबल रूल, तब जाके गिनती आपका समाप्त होगा, तब हम लोग संख्या पे बात करेंगे। आगे चल रहा है अपवर्त यानी गुणज, इंग्लिश से बोलेंगे मल्टीपल, अपवर्तक यानी गुणनखंड फैक्टर। होता क्या है तो दोस्तों समझिए, किसी भी संख्या का गुणज उस संख्या का पहाड़ा, कहाँ तक, अनंत तक। हाँ, फिर आपने सुना सही से, किसी भी संख्या का गुणज यानी उस संख्या का पहाड़ा, कहाँ तक, अनंत तक। जैसे आपसे बोलेंगे 2 का गुणज, 2 का गुणज यानी 2 का पहाड़ा, कहाँ तक, अनंत तक। कहाँ तक, अनंत तक। कहाँ तक, अनंत तक। आपसे पूछा 3 का गुणज, 3 का गुणज, 3 का पहाड़ा, कहाँ तक, अनंत तक। कहाँ तक, अनंत तक। यानी आपसे पूछेगा 11 का गुणज तो 11 के पहाड़ा, 11 के पहाड़ा, कहाँ तक, अनंत तक। आपसे पूछेगा 25 का गुणज तो क्या बोलेंगे, 25 के पहाड़ा, कहाँ तक, अनंत तक। आपसे पूछेगा 100 का गुणज तो 100 का पहाड़ा, कहाँ तक, कहाँ तक, अनंत तक। कहाँ तक, अनंत तक। यानी किसी भी संख्या का गुणज उसका पहाड़ा कहाँ तक, अनंत तक। 40 का गुणज 40 का पहाड़ा, कहाँ तक, अनंत तक। 50 का गुणज 50 के पहाड़ा, कहाँ तक, अनंत तक। 100 का गुणज 100 के पहाड़ा, कहाँ तक, अनंत तक। 1 लाख का गुणज 1 लाख का पहाड़ा, कहाँ तक, अनंत तक। 5 लाख का गुणज 5 लाख का पहाड़ा, कहाँ तक, अनंत तक। यानी जितना भी संख्या का गुणज पूछेगा उसका हम पहाड़ा बोल देंगे, कहाँ तक, अनंत तक। आगे दोस्तों बात करेंगे गुणनखंड या अपवर्तक। अपवर्तक का मतलब होता है कि किसी भी संख्या का अपवर्तक यानी उस संख्या में किस किस अंक से भाग लगेगा, किस किस अंक से भाग लगाना, अंक को बतलाना अपवर्तक या गुणनखंड कहलाता है। जैसे दोस्तों हम बात करते हैं कि 2 का गुणनखंड, 2 का गुणनखंड यानी 2 में कौन कौन संख्या से भाग लगेगा, 1 और 2 से। अगर हम बात करते हैं दोस्तों 3 का गुणनखंड, 3 में कौन कौन संख्या से भाग लगेगा, 1 और 3 से। 4 का गुणनखंड, 4 में कौन कौन संख्या से भाग लगेगा, 1, 2 और 4 से। 6 का गुणनखंड, 6 में कौन कौन संख्या से भाग लगेगा, तो 6 में भाग लगेगा 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। अगर दोस्तों बात करते हैं 8 का गुणनखंड, 8 में कौन कौन संख्या से भाग लगेगा, तो 1 से, 2 से, 4 से, 8 से। इस तरीके से दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि 20 का गुणनखंड यानी 20 में कौन कौन संख्या से पूरा पूरा भाग लगेगा, तो लगेगा 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि 40 में कौन कौन संख्या से भाग लगेगा, तो हम क्या बोलेंगे, 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 8 से, 10 से, 20 से, 40 से।
ठीक है दोस्तों, तो किसी भी संख्या का गुणनखंड बतलाना यानी उस संख्या में किस किस अंक से भाग लगेगा, जिस जिस अंक से भाग लगेगा अंक बतलाना गुणनखंड कहलाता है, और किसी भी संख्या का पहाड़ा बतलाना गुणज कहलाता है। यानी आप किसी भी संख्या का पहाड़ा बतला रहे हैं यानी गुणज बतला रहे हैं, और किसी भी संख्या में कौन कौन अंक से भाग लग रहा है बतला रहे हैं, यानी यहाँ पर गुणनखंड बतला रहे हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं विभाज्यता का। दोस्तों अभी 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 अपने पढ़ा गुणनखंड और गुणज यानी अपवर्त या अपवर्तक। अपवर्त के बारे में बताया कि किसी भी संख्या का पहाड़ा कहाँ तक, अनंत तक। गुणनखंड के बारे में बताया कि किस संख्या में किस किस अंक से या किस किस संख्या से भाग लग रहा है, ये बतलाना गुणनखंड होता है। आगे चल रहे हैं दोस्तों विभाज्यता का नियम। हम विभाज्यता के नियम से पता करेंगे बड़ा बड़ा संख्या को कैसे ये किससे भाग लग जाएगा, पूरा पूरा ये पूरा पूरा भाग लग के बतलाना कि इसमें 2 से